हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि कल मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपसे अपील की थी कि आपके जो सेंटर आपने मांगे थे वो नहीं मिले हैं। वहाँ से कई किलोमीटर दूर, यानी कोई 300 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई तो 700 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया। यहाँ पर हम बात करें महिलाओं की, तो बहुत सी बहनों के कमेंट आए कि सर हमारी जो है डिलीवरी होने वाली है, हमारा 8वां महीना चल रहा है, बहुत सी बहनों का 9वां महीना चल रहा है। दोस्तों, ऐसे में उन्हें 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए हैं, तो क्या ये उचित था। यहाँ पर बात करें दिव्यांग भाई बहनों की, तो वो इतने दूर सेंटर पर कैसे जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर उनका संभाग था वो ना देकर उन्हें कहीं और भेज दिया गया है दोस्तों। और इस पर ट्वीट और रीट्वीट आप कर रहे हैं दोस्तों। अपील यही है कि मेरा ट्विटर अकाउंट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। जो हैशटैग है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और ट्वीट और रीट्वीट करें, जिससे कि ये जो मांग है वो ट्रेंड में आ सके दोस्तों। और जितने भी एजुकेशन से जुड़े चैनल हैं वो भी अपनी इस तरह से इस मुहिम को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि ऐसी जो महिलाएं जिन्हें की प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू हैं, ऐसे भाई बहन जो कि दिव्यांग हैं, जो कि ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनके गृह संभाग से कहीं दूर भेज देना एक मानवीयता दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि सीपरी का एक लड़का है जो कि पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था, दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है और ज़्यादा सफ़र वो नहीं कर पाता है। उसने जो है ग्वालियर सेंटर मांगा था, लेकिन उसे भोपाल दे दिया गया। अब वो मेरे पास आया कि सर मेरी एज जो है करीब उनकी 42 या 43 साल एज है, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो 45 साल तक जो हैंडीकैप में एज रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से उन्होंने आवेदन किया था। 2 साल से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। अब लास्ट मोमेंट पे उनका जो है इतने दूर सेंटर कर दिया है कि अब वो एग्ज़ाम दें कि ना दें, इस असमंजस की स्थिति में है। और उन्होंने कहा कि सर आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम मांग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सीएम साहब हैं वो अक्सर कहते हैं कि दिव्यांग और महिलाओं के प्रति वो जो है दयालु का भाव रखते हैं। और ये सबसे बड़ी सेवा होगी मानव की। यदि जो सेंटर मांगे गए हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी दिव्यांग हैं, वही उन्हें सेंटर दिया जाए, उसी संभाग में उन्हें सेंटर दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी मानव सेवा होगी दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि आप किसी का दुख देखकर यदि आंखों में आंसू ले आते हैं, आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, तो समझो कि मानवता ख़त्म नहीं हुई, मानवता आपके अंदर जिंदी है। और यदि आपको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसी को कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमें क्या, हमने तो जो है एसी रूम में बैठकर आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आपने जो सेंटर भरवाए थे उनसे कोई मतलब ही नहीं निकलता है, हमारी मर्जी चलेगी। और जो एक संभाग से दूसरे संभाग, यानी कि करीबन 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। आपकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, आपकी कंडीशन कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो समझो कि वहाँ मानवता सिर्फ बताई जा रही है, बाकी की इंसान के अंदर जो मानवीयता भावना है वो कहीं ना कहीं हट गई है, कहीं ना कहीं वो जो है उसे दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा है। तो ये एक मानवता की मांग है, एक जंग है दोस्तों। तो आप सभी से मैं ये कहूँगा कि आप भी एक ट्वीट और रीट्वीट जरूर करें। अभी हिंदी वालों के जो है सेंटर बताए गए हैं, क्योंकि आप स्वयं मालूम है कि 7 दिन पहले ही सेंटर बताए जा रहे हैं, यानी किस सिटी में आपका सेंटर है वो नाम, और वो नाम देखते ही बहुत से लोगों का ये डिसाइड कर लिया है कि हम अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी जो शारीरिक कंडीशन है वो उस हिसाब से है नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को इस मुहिम से जोड़ें, क्योंकि आपके सेंटर यदि बदलते हैं तो मैं कहूँगा कि मानवता की सबसे बड़ी जीत है, दिव्यांग भाई बहनों की सबसे बड़ी जीत है, जो कि लंबा सफ़र नहीं कर पाते हैं, उन महिलाओं की सबसे बड़ी जीत है जिनकी हेल्थ इशू हैं और ज़्यादा वो सफ़र नहीं कर पाती, उन सब की जीत हो जाएगी। और यदि सेंटर नहीं चेंज किए जाते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो समझेंगे कि मानवीय भावनाओं का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है और जो मानवता की सेवा है वो उन तक उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रही। यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे लोगों को वहीं सेंटर देना चाहिए था जहां उन्होंने मांगा था। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।